देखेंगे। जी। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? जी हम मुंबई से आए हैं। मुंबई से आए। जी जी। तो मुंबई से स्पेशली महाराज जी मिलने के लिए आए या किसी कारणवश आए? नहीं, महाराज जी से मिलने और दर्शन करने आए। अच्छा अच्छा। जी। कब से महाराज जी का लगभग सत्संग सुन रहे हैं? हम तो काफ़ी साल से सुन रहे हैं, हितधाम से सुन रहे हैं, जब हितधाम में हुआ करता था जी, जी, मदन जी, टेर जी, के जी, जी, पास, जी, जी। वहाँ से सुनते आ रहे हैं। तो जब से महाराज जी का सत्संग सुनने लगे जीवन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं? जी, चेंजेस तो काफ़ी आए हमारे जीवन में। नाम जाप के प्रति हमारी बहुत रुचि बढ़ गई, जी, जी, क्योंकि पहले से साधन भक्ति में थे, लेकिन जी, नाम जी, जाप के प्रति इतनी महिमा मालूम नहीं जी, थी जी, हमें। जी, जी, जी। फिर नाम जाप की महिमा आप कैसे जाने क्या जाने, तो एक सीरीज़ चली थी, 4 थी नाम जाप जी, की। जी, जी। तो वो देखा तो उसमें पता लगा कि अरे नाम जाप के इतने फ़ायदे हैं करके। फिर जी, ब्रह्मचारी का लेक्चर पहला देखा था, बिल्कुल। जिसमें महाराज जी ने, जब मैं साइंस पढ़ता था तब जी, मैंने देखा कि अरे एक साधु संत को इतना कैसे ज्ञान हो सकता है, जी, कि जी, जी। साधु संत को इतना कैसे ज्ञान होगा भाई, कि वीर्य में इतना ताकत है सब। मैंने बोला ये तो बात सब सच्ची बात है। बिल्कुल। तो ये देख के मैं और काफ़ी इंटरेस्टेड हुआ। फिर वो वीडियो से देखकर मैं मदन टेर पर आया। अच्छा। फिर मैं पूछते पूछते आया सबसे, मैंने बोला जी, कि जी, ये जी। कहाँ है संत जी, जी, मिलेंगे, तो जी। एक उन्हीं के साधक ने बताया कि यहाँ पे है करके, मैं ले चलूँगा। जी, जी। तो मैं गया, फिर मैंने नाम जप के, तभी मैं जब पहले टाइम आया तब मैंने ये लेक्चर सुना था, कथा चल रही थी, सत्संग चल रही जी, थी, जी। ये अपनी वृंदावन महिमा के जी, ऊपर। जी, जी, तो हम जी। वृंदावन महिमा के ऊपर सुन रहे थे, हमने बोला जी। भाई वृंदावन में इतनी जी, जी, कि जी। मतलब कि यहाँ आए और आपने अगर 3 ठाकुरों के दर्शन किए तो आपको बिल्कुल, ऐसी बिल्कुल। भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो बिल्कुल, हमने बोला ये बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा है। तो जी, फिर तभी एकांतिक वार्तालाप शाम को हुआ करती जी, थी, जी, तो फिर जी। धीरे 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 करके हम थोड़े जुड़ते गए। जी, फिर उसके जी। बाद नाम जप में बहुत रुचि बढ़ी, फिर जी। जीवन में काफ़ी चेंज है। जैसे माया के प्रति पहले बहुत आकर्षण था, बिल्कुल, कि बिल्कुल। कभी ये धन लोभ पदवी ये सब चीज़ के पीछे हर जी, किसी को जी, होता, जी। हमें भी था। फिर बिल्कुल। धीरे धीरे जब महाराज जी की बात सुनी, फिर महाराज जी की दिनचर्या के बारे में सुना कि रात को 1:30 बजे से चल रहे हैं, सब ऐसे ऐसे चलते जा रहा है। जी। तो देख के अरे लगा कि ये तो साक्षात ही जी, जी। हमारे पे कृपा हुई है श्री जी बिल्कुल, की, जो बिल्कुल। हमको यहाँ धाम मिला है। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद हमको ने काफ़ी इसमें चेंजेस लाए, फिर नाम जब हमने बढ़ाया, जी। फिर ऐसे ही करते करते बहुत चेंजेस आए। फिर हमने महाराज जी के प्रति बहुत ही आकर्षण बढ़ाया, बहुत अच्छा लगा सुन जी, के, जी। क्योंकि ऐसे संतों का दर्शन पाना ही मतलब हमारे लिए कहते हैं भगवत प्राप्ति का ये बिल्कुल, लक्षण है। बिल्कुल। फिर अभी ये तो हो चल ही रहा है हमारा, तो यही बस है कि नाम जब फिर उनके कारण बहुत मेरा बढ़ा है। जी, और जी। दूसरी बात तो ये संसारिक जिस दृष्टि में जितना पहले ध्यान लगा था बढ़ गया, जी। ये सब चीज़ के पीछे बस यही सब हुआ है। और भी बहुत उनकी कृपा है, उनकी कृपा से ही आज हम चल रहे हैं। जी, जी। क्योंकि बताइए, आप कुछ बोल। जी, महाराज जी की क्या-क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है उनके सत्संग में? देखिए, मुझे तो सबसे प्रिय चीज़ तो ज़्यादा कुछ नहीं लगती, मतलब बहुत लगती है। आप जी। जैसे 1-2 चीज़ नहीं, अत्यंत चीज़ ऐसी जी। जो है प्रिय लगती है। जैसे कि महाराज जी आते हैं, इतने मतलब इतने कष्ट है, जैसे अभी जी। सुनते हैं किडनी के इतने रोग है। आजकल हमको अगर फीवर वगैरह भी आ जाता है तो हम थक जाते हैं, हम बोलते हैं अरे क्या जाएँ, कहाँ जाएँ? तो जी। इतने बाद में इतना प्रचार करें। अब मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो देखा था, काफ़ी बारिश हो रही थी, वो बारिश में चल कर आ रहे हैं। जी, तो जी, जी। हमने प्लान कैंसिल कर दिया था आने जी, का, जी, बारिश जी। वगैरह का देख के। तो हमने बोला अरे महाराज जी चल के आ रहे हैं, मतलब इतने लोग भी देख जी, रहे हैं, जी। महाराज जी नहीं रुक रहे हैं, उसी हाथ में ऐसे सब वैष्णवों को प्रणाम करें। जी, तो जी। मैं मेरी दादी के साथ आया हूँ, तो मैंने मेरी दादी को कहा कि नहीं जाएंगे करके। तो जी, फिर जी, जी। तो दादी ने कहा ठीक है चलो करके। तो जी। फिर इसलिए हमें और मेरी दादी ने फिर प्रस्थान किया। और ये एक बात है, और रही इसके बाद की बात, तो महाराज जी जिस प्रकार हमें समझाते हैं बच्चा करके, वो बात हमें बहुत अच्छी लगती है। जी, जी, तो जी। वही हम सुनते हैं, एकांतिक वार्तालाप हम देखते हैं, और भजन मार्ग पे साधना जी, मार्ग जी। ऐसे समय उसमें हम कथा जी। सुनते हैं दिन की। तो कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आके? कथा बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके तो। जी, जी। हमारे को पहले हितनाम देखा करते थे, फिर अब यहाँ आने जी, लगे। जी। यहाँ से तो कई कोविड के बाद से ही हमने जी। यहाँ अटेंड करना स्टार्ट किया। अच्छा ये बताइए कि जब-जब महाराज जी का सत्संग सुनते, उनको उनकी मुखारबिंद को देखते, तो मन में क्या भाव आता है आपके? हमारे मन में तो भाव एकदम ऐसा आता है कि साक्षात सिर्फ सुनते रहो। ऐसे कौन ऐसा लगता है कौन विराज गया है ऊपर यहाँ पे कि हम सुनते जा रहे हैं। जी। क्योंकि हमारे मन में कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि ये चीज़ कैसे, कभी जी, जी। संतों की बात कैसे। जी। तुरंत देखते वही आंसर निकल जाता है। मतलब कल की अगर सत्संग में तुम आए हो तो भैया वही आंसर तुम प्राप्त कर जी, पाओगे, तो हमारे लिए वैसा ही हो जाता है पूरा। जी, जी। तो इसके लिए हम लोग को तो फिर वैसे ही ये लगता है कि हाँ, अगर तुम्हारे मन में क्वेश्चन आया है तो यूट्यूब खोलो और वहाँ पे एक आंसर वीडियो मिल जाता है। जी। तो बस यही लगता है हमको तो। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? मैं वैसे बेसिकली गुरदासपुर पठानकोट से हूँ, लेकिन मेरा काम दुबई में है, तो मेरी फैमिली वहाँ दुबई में सेट है। अच्छा, तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? हाँ जी, मेरे को 6-7 महीने हो गए हैं, तो फेसबुक के ज़रिए मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, तो महाराज जी के सत्संग में ऐसी क्या खास बात लगी आपको जिसकी वजह से आप महाराज जी से इतना आकर्षित हुए? महाराज जी दूसरों से बहुत अलग हैं, जैसे हमारी गुरबानी में भी लिखा हुआ है, जी, जी। सब धर्म एक हैं, सबसे प्यार करो, किरत करो, वंश छको, नाम जपो। वैसे ही महाराज जी प्रेरित करते हैं सबको, तो वो चीज़ हमें अच्छी लगी। हमारे अपने बाबा जी जो अभी शरीर में नहीं है, जी, जी। दिल्ली गोविंद सदन बाबा विरसा सिंह जी, वो भी हमें ऐसे ही प्रवचन करते थे। उनका एक वहाँ पे गोविंद सदन है, जहाँ
पे सब धर्मों का सत्कार है, वहाँ पे हवन भी चलता है, मंदिर भी है और गुरुद्वारा भी है, ऐसे करके। जी तो यही चीज़ महाराज जी की भी अच्छी लगी हमें, इसलिए मैं लास्ट वीक आया था यहाँ पे फैमिली के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें दर्शन नहीं हुए क्योंकि टोकन का हमें मालूम नहीं था। तो इस बार हम फिर दोबारा आए हैं 1000 किलोमीटर से इधर। अच्छा जी, और मेरी 27 को वापसी की फ़्लाइट भी है। तो महाराज जी के सत्संग में सबसे प्रिय बात क्या लगती है महाराज जी की? जो बिल्कुल सच बोलते हैं, कोई बिजनेस कोई दिखावा नहीं है उसमें। जैसे हमें तो ऐसा लगता है जैसे मैंने पहले भी हवाला दिया भी, जैसे गुरबानी में लिखा हुआ है ना भी, हाँ जैसे भगवान का जो मैसेज है वही दे रहे हैं, उसमें हाँ कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, कोई बिजनेस माइंडेड नहीं है, इसलिए हम प्रेरित हैं। जी। तो अभी आप अभी अंदर दूसरी बार आ रहे हैं आप या? नहीं, हाँ दूसरी बार आया हूँ, लास्ट संडे ही आया था। अच्छा। लेकिन यहाँ बैठ के चला गया, अब यहाँ तक भी नहीं, वहाँ गेट तक ही था क्योंकि मेरे पास टोकन भी नहीं था, तो इतने ज़्यादा थे, हम आए भी सुबह 6 बजे थे कोई, तो इसलिए तो कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आके? आनंदित हूँ जी। बहुत बढ़िया लग रहा है, अपने धन्य भाग समझ रहा हूँ और डर भी रहा हूँ कि यहाँ दर्शन होंगे ना नहीं, ऐसे चल रहे हैं। जी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? मैं पंजाब जलंधर से। आप जी मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ। ऑस्ट्रेलिया से? तो ऑस्ट्रेलिया से स्पेशली महाराज जी से मिलने के लिए आए हैं? हाँ जी, उनके दर्शन करने के लिए आए हैं। अगर कृपा हुई तो नामदान भी लेंगे आगे, अगर मैं पास हुआ इसमें तो। तो कब से महाराज जी का लगभग सत्संग सुन रहे हैं आप? 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने हो गए। तो 5-6 महीने में जीवन में क्या क्या चेंजेस आया? चेंजेस यही आए हैं कि मेरे सारे घर वाले सत्संगी हैं। मैं बाय प्रोफेशन शेफ़ हूँ। मैं नॉनवेज बनाता भी हूँ तो मुझे टेस्ट भी करना पड़ता है। तो अब मैं इस दुविधा में हूँ कि अपना प्रोफेशन चूज़ करूँ कि भगवान की, क्योंकि आई थिंक अब रास्ता तो एक ही है अब मेरे पास। एंड में सब ने एक ही जगह जाना है, तो क्यों ना मैं सोच रहा हूँ कि अपना प्रोफेशन चेंज करूँ जिसमें मेरे को ऐसा ना करना पड़े, या फिर मैं सोच रहा हूँ अपना वेजिटेरियन रेस्टोरेंट खोलूँ जिसमें नो ऑनियन नो गार्लिक और सिर्फ वेजिटेरियन खाना बने। तो आप जैसे कि आपने कहा ऑस्ट्रेलिया पे रहते हैं आप, तो जब आपने स्टार्ट में महाराज जी का सत्संग सुना था तो महाराज जी के सत्संग में ऐसी क्या खास बात लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए? उनकी बातें समझ में आई, एक एक जो जैसे वो समझाते हैं, एक एक एग्जाम्पल समझ में आता है। आई मीन मैंने बहुत सारे सत्संग में गया हूँ, जाता रहता हूँ, मैं सुनता हूँ, बट यहाँ मुझे बहुत साफ साफ सब कुछ नज़र आया। और बस अब अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बस रोने का मन करता है। आप कब से लगभग महाराज जी के सत्संग सुन रहे मैं 3 से 4 महीने से सत्संग सुन रहा हूँ हैं? और मेरा इनसे लगाव शुरू हुआ एक सत्संग के बाद, जिसमें मुझे इस बात का जवाब मिला कि किसी ने क्वेश्चन किया था कि मैं महादेव की भगत हूँ, बट मेरा रुझान राधा रानी के साथ लग रहा है। और ये सवाल मेरा भी था और मुझे बिना मिले इस बात का जवाब मिल गया और मैं इनके साथ जुड़ गया। प्लस जैसे एक स्कूल में स्टूडेंट होता है, उसको स्कूल के अलावा ट्यूशन चाहिए होती है, तो उसके 2 गुरु हो जाते हैं। मुझे लगता है कि मेरे को मेरे गुरु मिल गए हैं, मुझे किसी और से ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। तो जब आपने स्टार्ट में सत्संग सुना था तो यूट्यूब के माध्यम से सुने थे या? मैं सच बताऊं तो मेरी जब ऑस्ट्रेलिया में बात होती थी इनसे, तो ये सत्संग सुन रहे होते थे घर पे, तो मैं पूछता था आप क्या कर रहे हो, तो ये मुझे दिखाते, तो मैंने वहाँ से सुनना शुरू किया और मुझे मेरे दिल में, मेरे दिमाग में क्वेश्चंस घूमते थे, वो हर क्वेश्चन का मुझे आंसर मिलना शुरू हुआ। तो मुझे आज ये नहीं लगता कि मुझे गुरुजी से कोई क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि मेरे हर प्रश्न का उत्तर मिलता ही जा रहा है। हर सत्संग में मुझे कोई ना कोई मेरी ऐसी उसका जवाब मिल जाता है कि बस मेरा रुझान बढ़ता जा रहा है और मेरा जीवन बदल सा गया। तो जब जब महाराज जी का सत्संग सुनते, उनको देखते तो मन में क्या भाव आता है? ये शब्दों से बयान करना मुश्किल है मेरे इस टाइम, आप समझ रहे हो फीलिंग्स।
तो महाराज जी के सत्संग में सबसे क्या खास बात लगी आप? उनके समझाने का तरीका, वो इतना पोलाइटली और इतना अच्छा समझाते हैं कि मेरे ख्याल से मैंने ऐसे गुरु नहीं देखे, ऐसे गुरु मैंने नहीं देखे। मेरे घर में सब सत्संगी हैं, मुझे बस इनकी बातें छूती हैं दिल को, और जीवन बदल गया मेरा। मेरा रहने का, मेरा उठने बैठने का, खाने पीने का, किसी से बात करने का, बस ढंग सा बदल गया है सब कुछ। तो आप ऑस्ट्रेलिया से पहली बार वृंदावन धाम आ रहे हैं? नहीं, मैं पहले बहुत बार ही आया हूँ। मतलब मैं पहले इंडिया में ही रहता था, फिर मेरे मामा जी थे, वो मेरे को लेके आते थे हमेशा। हम यहाँ पर बहुत आते थे, बट मैं 9 साल बाद आया हूँ इंडिया, और कोई वजह नहीं थी। मैं 7 दिन काम करता हूँ ऑस्ट्रेलिया में, और बट मेरा अंगूठा ये कट गया था, यहाँ से यहाँ तक कट गया था पूरा। कभी मैंने छुट्टियाँ नहीं ली ज़्यादा, मैं छुट्टी नहीं लेता हूँ काम से। तो मुझे ऐसा, बट मैंने एक दिन अपनी धर्मपत्नी को बोला कि मेरी वाइफ को बोला कि मैं इनसे मिलना है, और बस उन्होंने ऐसी लीला रची कि मेरे को छुट्टी मिल गई। इसके ज़रिए एक्चुअली मेरा हाथ कटा, और जो कि मैं सोच भी नहीं सकता हो सकता था मेरी लाइफ में ऐसा। और ये सब बस होता गया अपने आप ही, ये सब होता गया। और 1 महीने की छुट्टी मिली मेरे को पहले, तो मैंने वही टाइम, मुझे लगा मैं चला जाता हूँ, मगर 1 महीने का टाइम मैं कन्फ्यूजन में रहा कि जाऊँ कि ना जाऊँ। फिर मैंने सोचा कोई नहीं, मैं जब जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं जाऊंगा। तो डॉक्टर के पास गया, तो उसने 2 महीने का और मेरे को रेस्ट दिया कि आप अभी ये अंगूठे से काम नहीं कर सकते हो, तो आप 2 महीने की छुट्टी है आपकी। तो मैंने उसी वक्त, मेरी वाइफ आई घर पे जॉब से, और मैंने उसको बोला कि मैं जा रहा हूँ, और मैंने उसी वक्त टिकट बुक करी, मैं सीधा यहाँ आया। इनको मैंने फ़ोन किया, ये सीधा पंजाब से मेरे पास आए, जो कि हम पहले से बात करते थे कि मैं इनको बताया कि हाँ मैं सत्संग देखता था। तो फिर तो कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आके? महाराज जी भी आने वाले हैं। ये बयान नहीं किया जा सकता। बस हम तो जाने वाले थे, पता नहीं कैसे मेरे को मेरे को नंबर भी नहीं मिला था, और नंबर भी नहीं मिला था पहले भी, कल भी नहीं मिला था, आज भी नहीं मिला था। बट किसी तरह से मेरे को बुलाया गया, अपने आप नींद खुली, मैं आया, और कोई ना कोई मुझे मिला, और मेरे को यहाँ तक मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। बट आज आगे मेरे को लगता है कि अब यहाँ तक पहुँच गया तो आगे भी मैं पहुँच ही जाऊँगा। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? लुधियाना पंजाब। लुधियाना पंजाब से। तो स्पेशली महाराज जी से मिलने के लिए आए? जी। कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने से हो गए। तो महाराज जी के सत्संग में ऐसी क्या खास बात लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए? जिनको हम मानते हैं, हमने सतगुरु जी उदय सिंह जी, वही बातें इधर भी सेम बातें वही हैं। मतलब हमारे लेवल के ऊपर की बातें हैं, जिसका भी हम, मतलब हमारे मन में कोई क्वेश्चन होता है तो वीडियो देखते हैं, फ़ोन खोलते हैं, क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। कभी नहीं सोचा था ज़िंदगी में कि हम कभी यहाँ पे आएंगे, इवन के कभी गूगल पे भी सर्च नहीं किया था कि हम वृंदावन आएंगे। बट उन्होंने ऐसा बनाया कि मन में यही था कि जाना है दर्शन करने हैं, जाना है दर्शन करने हैं। यही करते करते मतलब गाड़ी का सोच रहे थे, ये मेरे साला जी हैं, गाड़ी मिल गई, 3 दिन में नंबर आ गया। पहले सोचा था 14-15 तारीख अगस्त को आएंगे, पर फिर उन्होंने बोल दिया था कि नहीं आएंगे, बट उससे पहले ही हमारा ही कैंसिल हो गया था। अच्छा। कि मतलब हमने दर्शन करने थे, हमें ये दिख रहा था। अब भी हमारा एकदम से प्लान बना, हम उठ के आ गए, और जैसे ही मतलब सोचा ही नहीं था कि एकदम से सारा कुछ जैसे होता है ना, ऊपर से सेट होके आता है, वैसे ही हो रहा है। कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आके आप? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? हम महाराष्ट्र से आए हैं अभी। अच्छा, महाराष्ट्र से स्पेशली महाराज जी से मिलने के लिए आए या किसी कारणवश वृंदावन धाम आए? नहीं जी, यहाँ मिलने ही आए हैं। महाराज जी से मिलने के लिए आए। तो कब से अराउंड महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? अब लगभग 7 से 8 महीने हो चुके हैं जी महाराज जी का सत्संग सुनते हैं।
तो जब से महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया, जीवन में क्या क्या चेंजेस आ रहा है? एक तो मन शांति है, महाराज जी का चेहरा ही इतना प्रसन्न है कि उसकी कोई बात ही नहीं, मतलब साक्षात श्री कृष्ण उनमें विद्यमान है। ऐसे ही भाव से उनका तेज, फिर बाद में जो उनकी बातें है ना वो बहुत रिलेट होती है खुद से। और उसके बाद में होता ऐसे है ना कि यदि कोई मुसीबत आ जाए या फिर कोई कठिनाई आ जाए पढ़ाई में या फिर किसी और अन्य जीवन प्रक्रियाओं में, तो वो इतना अच्छे से बताते हैं कि वो मतलब जो भी प्रॉब्लम हमारे सामने आता है वो एकदम फीका लग जाता है, उसके सामने कोई दिक्कत नहीं आती। और फिर उनमें से महाराज जी का सत्संग सुन के राधा नाम का जप मेरा चालू हो चुका है। ये क्या करते हैं आप महाराष्ट्र में? अभी स्टूडेंट हूँ अभी। हाँ, हम अभी कॉमर्स में हैं। अच्छा, तो जब आपने स्टार्ट में महाराज जी का सत्संग सुना था तो महाराज जी में ऐसी क्या खास बात लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए? मैं थोड़ा है ना महाराज जी के मतलब पहले तो सत्संग सुना हूँ, उसके बाद में फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी, फिर बाद में मुझे पता चला कि वे वृंदावन में स्थित है। तो फिर बाद में मैं देखा उनके बारे में तो सोचा एकदम शांत बैठ के, तो फिर मुझे पता चला अरे यार ये बोले तो अगर कोई डायलिसिस मैं पेशेंट देखता हूँ डायलिसिस के, मेरे रिलेटिव से, तो फिर उनका देखता हूँ तो तेज का कोई मिलन ही नहीं है, दोनों चीज़ एकदम अलग है। तो राधा नाम का प्रभाव क्या है क्या नहीं। और महाराज जी के पहले भी वीडियो देख सको जो बहुत पहले के थे, कुछ पुराने वीडियो, तो वो हमें उन्होंने शिव भक्ति में बताया है, फिर बाद में राधा नाम की महिमा बताई है, तो वो तब से हम देखने लगे। तो जब से महाराज जी को फॉलो करने लगे, जीवन में क्या क्या बदलाव आ रहा है? एकदम मन शांति है, राग द्वेष जो लोगों के प्रति आता था वो भी बहुत सा कम हो चुका है। और सब रूप में भगवान स्थित है जो महाराज जी बताते हैं हमें, बस उसी मार्ग से चल रहे हैं। आप कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? एक 2-3 महीने से। 2-3 महीने से। तो 2-3 महीने में लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहा है? हाँ, वो थोड़ा मेरा जो विचार थे वो स्थिर नहीं रहते थे, तो अभी स्थिर रहता है। जी। आप कब से सुन रहे हैं? मुझे लगभग 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने। तो आपकी डेली लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस आ रहा है? एक्चुअली मुझे गुस्सा बहुत आता था पहले, उन्होंने अच्छे से समझाया, फिर मुझे थोड़ा सा गुस्सा कम होता रहा, फिर राधा नाम का जप सब होते होते यहाँ तक आए हैं हम। जी। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है? कल तो मैंने लाइव देखा उनको, तो तब मेरे को खुद ही भरोसा नहीं हुआ कि मैं उनको देख रहा हूँ बोल के, और अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि मैंने उनको देखा है। और वृंदावन भी घूम रहा हूँ तो फिर, और अभी तो सत्संग सुनूंगा बस। तो जैसे कि आपने कहा 3-4 महीने से देख रहे हैं, तो महाराज जी के सत्संग में ऐसा क्या खास बात लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति आकर्षित? सत्संग प्रॉपर सत्संग नहीं देखा हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे रील वगैरह देखता हूँ ना, तो उनका जो बात करने का वो सब तरीका या वो जो भी ज्ञान देते हैं वो सब ऐसा सुनने में भी अच्छा लगता है, और फिर परिवर्तन भी होता है थोड़ा बहुत, तो फिर वो हिसाब से। तो आप पहली बार वृंदावन धाम आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ पहली बार आ रहे हैं वृंदावन। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? एकदम मस्त लग रहा है कि बहुत पवित्र जगह पे मैं यहाँ पे आया हूँ। उसके बाद में महाराज जी का साक्षात दर्शन हो रहा है, और जो एक मैं देखता हूँ ना कि मतलब कभी पहले जो जूनी महाभारत बनी थी उसमें कृष्ण की बोलने की शैली, या फिर भगवत गीता में जो श्लोक वगैरह बताया जाता है उनमें जो वो एक्सेंट होता है ना, वो कृष्ण भगवान जी का एक्सेंट और महाराज जी का एक्सेंट कोई फर्क नहीं जानता है, कोई फर्क नहीं, पूरा 100% वही एक्सेंट है, वही बात करने की शैली है उनकी, तो उससे बहुत आकर्षित होता है। और साक्षात भगवान रूप है, तो क्या ही बोलेंगे फिर। तो महाराज जी का आप साक्षात भगवान रूप से देखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो कोई दो राय नहीं। तो अभी जैसे कि महाराज जी भी आने वाले, तो मन में अभी क्या चल रहा है? अभी मन में तो बहुत उत्सुकता है, आकांक्षा है कि महाराज जी को देखते हैं। जैसे इन्होंने बताया, हम कल इधर परिक्रमा मार्ग में देखे थे उनको, तो तब भी बिलीव नहीं हो रहा था कि हमने देखा है उनको बोल के कि साक्षात। और महाराज जी का तेज ही इतना आकर्षित है ना कि वो देखने के बाद में आंखें भर आती बिल्कुल, उसमें बाकी कुछ यही नहीं, शब्द ही नहीं उसके लिए। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे सर। कहाँ से आए आप? मैं उड़ीसा से आया। उड़ीसा से। इतनी दूर से महाराज जी से मिलने के लिए आए या वृंदावन किसी कारणवश आए थे? नहीं, मैं वृंदावन बाबा जी से मिलने के लिए आया हूँ। और तो उड़ीसा से आप क्या करते हैं आप उड़ीसा में? मैं उड़ीसा में तो रहता हूँ, राजस्थान में CBI में जॉब करता हूँ। अच्छा। तो 15 साल हो गए मैं राजस्थान में पोस्टेड हूँ। अभी छुट्टी होके इधर ही बाबा से मिलने के लिए आया था। तो आप CBI में कार्यरत थे? लगभग कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? मैं 7-8 महीने से बाबा से देख रहा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका सत्संग सुनने के लिए। और
तो ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में, ऐसा क्या बदलाव आया जिसकी वजह से आप महाराज जी से मिलने के लिए आए? मुझे बहुत कुछ ऐसे चीज़ थे जो कि मेरे में चेंजिंग आया, जो कि आदतें जो थी वो मेरे चेंज हो गए। और मैं जो 3 बजे का जो टाइमिंग है, 3 बजे से लेकर 4:30 बजे का टाइमिंग है, इसमें उठ के मैं भगवान का नाम लेता हूँ, 1:30 बजे पूजा करता हूँ, फिर मैं अपना नित्य कर्म में अपने जाता हूँ। और मुझे बाबा के सत्संग तो मैं यूट्यूब में सुनता हूँ, मैं लाइव देखने के लिए मैं तरस गया हूँ बाबा से देखने के लिए। तो जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना, यूट्यूब पर सुना होंगे पहली बार, हाँ। तो महाराज जी के सत्संग में ऐसा क्या खास बात लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए? नहीं, बाबा को देखने के बाद उनके एक चीज़ है कि भगवान का स्वरूप मुझे नज़र आते। जब भी मैं उनको देखा कि कुछ उनसे, हम तो उनके जैसे बन नहीं सकते, लेकिन उनके जो रास्ता बता रहे हैं उनको फॉलो करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। हमको तो उनके तो धूल के बराबर नहीं है, बस जो ट्राई करते हैं कि उनके बाबा के जो रास्ता दिखा रहे हैं उसमें चल के अपने जीवन को सफल करें। तो महाराज जी की क्या बातें बहुत आपको प्रिय लगती है? बाबा की एक चीज़ ये है, एक चीज़ जो हमने सत्संग में सुने थे कि एक पहले वो ये बोले थे, जो अपने जो भी है भगवान की है, जो भी दे रहे हैं भगवान की, जो भी प्रसन्नता के लिए भोग रहे हैं, और मैं जैसा भी हूँ भगवान का हूँ। ये जो 3 लाइन चीज़ें बाबा ने बोले थे, ये चीज़ को मैं देखने के बाद अपने आप में ना एक अंदर सा कुछ लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं, जब कुछ दिया वो भगवान का है। तो वही आदत जो बाबा जैसे जैसे बोलते हैं, मैं अपने लाइफ में उसको फॉलो करते जा रहा हूँ। और आज 7-8 महीना हो गया उनको फॉलो करते, मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि मैं भगवान के ऊपर आस्था रख रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ उन्हीं के ऊपर आस्था दे के मैं आगे एडवांस करना चाहता हूँ बस। तो कैसा लग रहा है महाराज से जुड़कर? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है स्वयं भगवान को दर्शन कर रहा हूँ जैसे लग रहा है। भाई आज तो दर्शन हो ही जाएगा उनका, बस यही है कि एक बार उनका दर्शन हो जाए तो जीवन सफल हो जाए बस। वृंदावन आप पहली बार आ रहे हैं? पहले बार मैं वृंदावन आया हूँ, और बहुत ऐसे है कि मुझे एक बार बाबा के सपने आया था, तो उसी के जैसे सब मैं टिकट करवा के फिर मैं तुरंत इधर आया था ताकि भगवान बाबा का दर्शन कर लूँ एक बार। अच्छा, महाराज जी पहले सपने में आ गए थे, हाँ, उसके बाद सपने में आए थे, फिर मैं ऐसे लगा था कि एक बार दर्शन करने का मन किया, तो फिर आ गया मैं दर्शन करने के लिए। मेरा ऐसे कोई मतलब प्लानिंग नहीं था, लेकिन ऑटोमेटिकली टिकट बना और मैं खुद आ गया यहाँ पे। कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आके आप? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे यहीं पे रह जाऊँ। भगवान को बस ये बाबा के एक बार दर्शन हो जाए मुझे, बस वही। राधे राधे जी। राधे राधे प्रभु। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग हरदोई से आए हैं। हरदोई से जी। महाराज जी से मिलने के लिए हरदोई से आए या किसी कारणवश? नहीं, बस महाराज जी से मिलना है, उनके दर्शन। केवल महाराज से मिलना है। तो महाराज जी के प्रति इतना आकर्षण कैसे हुआ आपको? महाराज जी से जो कुछ मिला अच्छा ही मिला, जो भी उन्होंने सिखाया वो अच्छे मिला, और अभी तक सीखते चले आ रहे हैं। उनके जो भी अच्छी रास्ताएं हैं वो सीखते चले, जो गंदी रास्ते हैं वो छोड़ते चले जा रहे कब से महाराज जी के लगभग सत्संग सुनते? हैं। 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो 1 साल में महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से जीवन में क्या क्या बदलाव आया? बहुत बदलाव आया, बहुत बदलाव आया, जितना बताएं उतना कम है। जी बहुत ही बदलाव है। माता पिता खुश हैं, जी। दोस्त मित्र सब सारे प्रसन्न हैं, सबको अच्छी रास्ताएं बताते भी हैं और खुद कर भी रहे हैं। आपके जीवन में जब से महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया, क्या क्या बदलाव आ रहा है? इतना बदलाव आया है कि महाराज जी ने ये बताया, हर इंसान के अंदर राधा रानी का निवास है, ठाकुर जी का निवास है। बस सबकी सेवा करिए, जितना बन पा रहा है इस शरीर से उतना करने का प्रयास करते हैं। जीवन की सार्थकता यही है, भगवत प्राप्ति की यही सार्थकता है। महाराज जी के द्वारा जो भी सीख रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है, और आज दर्शन करने का सौभाग्य महाराज जी ने दिया है। बहुत ही बिहारी जी की और राधा रानी की कृपा है हम लोगों के ऊपर, जो इतनी दूर से हम लोग आकर के महाराज जी का दर्शन पाएंगे। तो महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित कैसा हुआ? महाराज जी, जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना था, तो सत्संग में ऐसी क्या खास बात लगी, या महाराज जी में ऐसी क्या खास बात लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए और आज दर्शन के लिए यहाँ पे आए? मैं इतना तो ज्ञानी नहीं हूँ जो महाराज जी की बातों का अर्थ निकाल पाऊँ, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि महाराज जी के चेहरों को देख के एक जीवन जीने का लक्ष्य मिलता है, और भगवत प्राप्ति ऐसा लग रहा है कि कुछ ही निकटतम है। ऐसा महाराज जी के चेहरे का प्रकाश है। मैं उनके शब्दों का तो बखान नहीं कर सकता हूँ कि क्या मुझे अच्छा लगा। सारी बातें उनकी अच्छी लगती हैं, जो भी वो प्रेरणा देते हैं बहुत अच्छी लगती है। और माता पिता की सेवा, साधु संतों की सेवा जितना कर पाओ जीवन में, ये महाराज जी के द्वारा प्राप्त हुआ, और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आप लोग पहली बार आ रहे हैं वृंदावन? जी। नहीं, वृंदावन तो आ चुके थे, लेकिन हाँ महाराज जी से पहली बार मुलाकात होने जा रही। आए कई बार, 5 दिन से आ रहे हैं आश्रम में, और दर्शन भी रोड पे किए, लेकिन आज यहाँ आने का अवसर आज मिला। तो कैसा लग रहा है अभी यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। 5 दिन से इंतजार कर रहे थे, आज इंतजार पूरा हुआ। ये सपना है हमारे लिए। ये हमारे लिए सपना है कि गुरु जी को आज सामने से देखेंगे। राधे राधे। राधे राधे।
राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या करते हैं आप दिल्ली में? दिल्ली में काम करते हैं अपना पर्सनल। हाँ, तो अराउंड कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? 7-8 महीने से सुन रहे हैं लगातार। 7-8 महीने से। तो 7-8 महीने में जीवन में क्या क्या बदलाव आया? काफ़ी बदलाव है, शांति मिलती है मन को काफ़ी उससे, मतलब और एक मन में ये भी आता है किसी को जैसे हम कुछ भी करें तो दिल से करें, किसी के लिए कोई बुरा ना सोचे किसी के लिए, और अच्छे काम की तरफ ध्यान दें। और जिससे कि एक प्रेरणा ये मिली कि उनसे, गुरु जी से खास करके, कि भाई आप कुछ भी करो पर किसी को दुख तकलीफ मत दो, और जो होता है अपना शांति से अपना बैठ के कुछ भी हो आराम से प्रभु नाम लो, राधे राधे, तो अपना ठीक है। जी। हाँ। तो जब आपने स्टार्ट में सत्संग यूट्यूब के माध्यम से सुने थे या प्रकट में आए थे? नहीं, मैं अभी पीछे 1 महीना पहले आया था तो देख के गया था, तो सारा पता लगा कि ऐसे ऐसे सुबह परिक्रमा मार्ग से निकलते हैं और ये है, तो फिर मन में एक और जिज्ञासा उठी कि भी एक बार तो दर्शन जरूर करने चाहिए कुछ भी हो। तो इस बार लकीली आज ही हम आए थे सुबह, तो बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद में सीधा यहाँ पहुँचे, तो लकीली बाबा की कृपा और उससे कि अपना नंबर फटाफट आ गया उसमें, तो टोकन मिल गया, तो जिसकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं बाबा की कृपा से और उनके आशीर्वाद से कि दर्शन इतनी जल्दी उनके हो गए, वरना हम देखते हैं काफ़ी लोग लाइन में लगे रहते हैं, कोई नंबर ही नहीं आता उनका। तो उससे तो महाराज से जुड़कर जीवन में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, शांति मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है मन को। जी जी। हाँ जी। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र से आए। महाराष्ट्र से। तो महाराज जी से दर्शन करने आए महाराज जी के? हाँ, स्पेशल हम महाराज से मिलने के लिए आए थे महाराष्ट्र। अच्छा, कब से महाराज जी का लगभग सत्संग सुन रहे हो? 5-6 महीने हो गए हम सुन रहे हैं उनका सत्संग। 5-6 महीने। तो 5-6 महीने में जीवन में क्या क्या बदलाव है? बदलाव मतलब हम थोड़ा थोड़ा अभी चेंजेस कर रहे हैं, जितना हो सके उतना पूरा हम चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं अभी। जी। हाँ। तो जीवन में आपकी जैसे कि दिनचर्या में हो गया, आपके थॉट प्रोसेस में हो गया, इसमें क्या बदलाव आ रहा है? अभी हम समझो अभी ज़्यादा नॉनवेज खाते थे, हम अभी थोड़ा थोड़ा कम बंद करने के हिसाब से अभी चल रहे हैं उनके हिसाब से। जी जी। हाँ। तो महाराज जी के सत्संग में ऐसा क्या खास बदले कि जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए? महाराज जी के आचार विचार ये हम पे प्रभाव कर रहे हैं, जो कि हमको भौतिक सुख से बाहर पड़कर जो अपना अच्छे काम है, अच्छे कर्म करने का हमको एनर्जी मिल रही है, उनके सत्संग सुन के प्रेरणा मिल रही है हमको। जी जी जी। तो आज पहली बार आ रहे हैं? हाँ, पहली बार आए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके हमको। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? मैं जी हाथरस जिले से आया हूँ। हाथरस यहाँ से लगभग 80 से 90 किलोमीटर है। क्या करते हैं आप? मैं जी फौज में हूँ, आर्मी में। आप कहाँ से आए? बेगूसराय बिहार से। कब से महाराज जी का लगभग सत्संग सुन रहे हैं आप? मैं 5 महीने पहले एक वीडियो देखी थी महाराज जी का, बस तभी से मन हो गया कि मुझे वृंदावन जाना है, महाराज जी के दर्शन करने हैं। अच्छा, तो उस वीडियो में आपको ऐसा क्या खास बात लगा जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए? मतलब महाराज जी के प्रवचन बोलते ऐसे हैं कि बस अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो जीवन में कुछ चेंजेस आ रहा है जब से स्टार्ट किया है? चेंजेस तो हाँ बहुत है, बदलाव है। जब से देखा है तभी से मन हो गया कि हाँ बाबा से मिलना है। जी। आपके जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है जब से महाराज जी के सत्संग सुनना स्टार्ट किया है? हाँ, बहुत बदलाव आया है। क्या क्या बदलाव? मैंने नॉनवेज छोड़ दिया है खाना। अच्छा। सुबह जल्दी जगना, ये सब बातें धीरे धीरे बहुत सुधार हो रही है। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है? वो जो भी बोलते हैं सब अच्छा लगता है। अच्छा। रियलिटी पे बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं सीधा दिल पे लगता है। जी जी। तो जैसे कि आपने कहा कि आप फौज में, तो जब जब महाराज जी का सत्संग सुनते हैं तो आपकी देश सेवा में रुचि बढ़ती है? हाँ जी, बढ़ती है जी। और ऐसे ये मन करता है कि मतलब बाबा के प्रवचन सुनता रहूं, और भी कोई वीडियो नहीं आती जब से मैंने मतलब बाबा को फॉलो किया है ना, तो बस। जी। राधे राधे। राधे राधे।